So, hello students, welcome you all in another video of class 6 science. In this video, we will start reading and understanding the second chapter of NCERT textbook class 6, which is components of food. So, without wasting much time, let's begin with what we learned in this video. As you see on the screen, there is majorly four subtopics of this chapter. The first one is what do different food contains, and the next one is what do various nutrients do for our body, and the another next one is balanced diet. Now next and last one is deficiency diseases. After that we will take a look of summary of this chapter and solve exercises of this chapter. Now, before discussing the first subtopics of this chapter, which is what do different food contains, let's see introduction of this chapter. It says in chapter 1 we made list of the food items that we eat. It means अध्याय एक में हमने जो सूची बनाई थी भोजन के व्यंजनों की. Now, next we also identified food items eaten in different parts of India and mark these on its map. It means हमने यह भी पता लगाया कि भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन से व्यंजनों का उपयोग खाने में किया जाता है और इसे हमने भारत के मानचित्र पर भी दर्शाया. And the next is a meal could consist of चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी. इट मीन्स एक भोजन में चपाती दाल और बैगन की सब्जियां सम्मिलित होती हैं. नाउ नेक्स्ट अनदर में भी राइस सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी. इट मीन्स यह दूसरा चावल सांबर और भिंडी की बनी सब्जी भी हो सकती है. एंड नेक्स्ट येट अनदर मील कुड बी एपम फिश करी एंड वेजिटेबल्स. इट मीन्स अन्यथा एक भोजन एपम मछली की सब्जी और कोई भी अन्य सब्जी भी हो सकती है. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव गिवन एक्टिविटी नंबर 1. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन. नाउ एक्टिविटी नंबर 1 सेज दैट आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. इट मीन्स हमारे भोजन में सामान्यतः किसी अनाज से बना हुआ एक व्यंजन सम्मिलित होता है. Now next other items could be dal or a dish of meat and vegetables. It means और अन्य दूसरा व्यंजन दाल मांस की सब्जी या कोई अन्य सब्जी भी हो सकती है. And next it may also include items like curd, butter, milk and pickles. It means शायद इसमें दही छाछ दूध और अचार जैसे व्यंजन भी शामिल होते हैं. And next, some examples of meals from different regions are given in table 2.1. It means विभिन्न क्षेत्रों के कुछ व्यंजनों का उदाहरण 2.1 के तालिका में दी गई है. Select food items you depicted on the map in chapter 1. It means अध्याय 1 में चित्रित व्यंजनों को चुनिए. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. इट मीन्स और तालिका में 2.1 में कुछ और व्यंजनों को शामिल कीजिए. हियर यू कैन सी द टेबल 2.1. नाउ नेक्स्ट समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. इट मीन्स कुछ समय शायद हम लोगों को सच में सभी प्रकार के व्यंजन भोजन में नहीं होते. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. इट मीन्स अगर हम लोग यात्रा में रहते हैं शायद हम लोग वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट मीन्स हम में से कुछ के लिए शायद यह संभव नहीं हो कि इतने प्रकार के भोजन अधिकतम समय भोजन में लें. नाउ नेक्स्ट देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स अवश्य कुछ ऐसे कारण होंगे कि क्यों भोजन में सामान्यतः इतनी भिन्नताएं हैं. एंड नेक्स्ट डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़. इट मीन्स क्या आपने सोचा है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होती है. सो स्टूडेंट्स अब हम आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. तो चलिए
लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें सबसे पहले समझते हैं डिश क्या होता है। डिश का मतलब है भोजन या इसे खाना भी कह सकते हो आसान भाषा में। दूसरी है इंग्रेडिएंट्स जिसका अर्थ होता है सामग्री, मतलब अगर इसे ऐसे समझो तो वस्तुओं के समूह को सामग्री कहते हैं। यहाँ के केस में देखा जाए तो किसी वस्तु के समूह की बात होगी। खाना यानी खाने की वस्तुओं का समूह या फिर भोजन की सामग्री, और सरल करें तो इसे भोजन का के समान भी कह सकते हैं, भोजन का समान भी कह सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है वी नो दैट हम जानते हैं ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ प्रत्येक भोजन समानतः बना होता है वन और मोर इंग्रेडिएंट्स एक या एक से अधिक भोजन की सामग्रियों से विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें पेड़ एवं पौधों अथवा जानवरों से प्राप्त होता है। यह हमने अध्याय 1 में अच्छी तरह पढ़ा था। ठीक है, अब आगे है दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इसका मतलब है ये सभी भोजन की सामग्रियां यानी सामान संग्रहित रखती हैं। कंटेंस मतलब होता है रोक के रखना या संग्रहित रखना, दोनों एक ही बात है। तो क्या रखती है? सम कंपोनेंट्स यानी कि कुछ भाग। कंपोनेंट्स मतलब होता है टुकड़ा या भाग यानी एक छोटा सा हिस्सा। आगे है दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी यानी कि जिसका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब है दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व यानी ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसको। तो यह क्या कह रहा है कि ये जो एक हिस्सा है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। अब है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसका मतलब है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड यानी हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व हैं आर नेम उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब है इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब इन एडिशन इसके अतिरिक्त यानी और भी चीज़ें हैं जो फूड कंटेंट्स यानी जो भोजन में होता है, जैसे डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। मतलब डाइटरी का अर्थ होता है खाने योग्य यानी आहार, फाइबर मतलब तो पता ही है रेशम होते हैं, यानी कह रहा है खाने योग्य रेशम, और पानी विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी मतलब जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसमें दूसरी तरफ कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे कहीं पर कॉपी में लिख लेना। और इसी तरह चीज़ें हैं नोट्स में न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है जिसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या सभी भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है विथ सम सिंपल मेथड्स यानी कुछ आसान तरीकों के साथ वी कैन टेस्ट हम जांच कर सकते हैं वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स की पका हुआ भोजन या फिर कच्चा भोजन का सामान इनमें से किसमें कंटेंट्स वन और मोर ऑफ द दीज न्यूट्रिएंट्स एक या उससे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की उपस्थिति जांच करना आसान है अन्य पोषक तत्वों की उपस्थिति जांच करने के मुकाबले। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। यानी लेट अस डू दिस टेस्ट, चलो ये जांच करते हैं, एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2 और हमारे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशंस इन इंग्लिश। इसे और सरल करें तो अपने विचार को तालिका 2.2 में रिकॉर्ड यानी लिखते हैं। इसके दूसरे तरफ भी ठीक उसी तरह कुछ कीवर्ड्स है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आगे है फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यानी जांच शुरू करने के लिए
यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। मतलब आपको आयोडीन कार्बोसल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयोडीन कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशंस यानी घोल की आवश्यकता होगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। साथ ही आपको एक ड्रॉपर और कुछ टेस्ट ट्यूब्स की भी आवश्यकता होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स। यह जांच का प्रयोग पके भोजन एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, साथ ही कच्चे पदार्थों पर भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from this test। तालिका 2.2 दर्शाता है कि आप किस प्रकार अपने जांच से विचार को लिख सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ व्यंजन इस तालिका में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप जांच शुरू कर सकते हैं या तो इनमें से कोई या फिर जो कोई भी व्यंजन उपलब्ध हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली। ये जांच सावधानीपूर्वक करें। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। और कोई भी केमिकल्स खाने या चखने का प्रयास न करें। और दूसरी तरफ जांच शुरू करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में दिया गया है। एज ए नोट आप इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, यानी अगर ज़रूरी घोल या फिर ज़रूरी मिश्रण उपयोग करने योग्य रूप में नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो आपके शिक्षक इसे तैयार कर सकते हैं जैसा कि सामने बॉक्स में दिया गया है, जिसमें पहली चीज़ है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन तैयार किया जा सकता है बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। पानी से भरे आधे टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन मिलाकर। दूसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर पानी में घुलाने से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। नाउ तीसरा और आखिरी है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर पानी में घुलाने से सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा बनता है। ना वापस टॉपिक पर देखते हैं। कहता है लेट्स अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए विभिन्न व्यंजनों यानी भोजन की जांच शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। हमारे भोजन में मुख्यतः 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर के रूप में पाए जाते हैं। वी कैन यूज ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेंस स्टार्च। अगर किसी भोजन में स्टार्च पाया जाता है तो हम आसानी से जांच कर सकते हैं। अब आगे है एक्टिविटी नंबर 2। तो चलिए इसे एक एक करके अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला है टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च के लिए जांच। इसमें कहता है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। कम मात्रा में एक भोजन के व्यंजन या सामग्री को लें। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। 2 या 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इस पर डालें। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। ध्यान दें भोजन के व्यंजनों के रंग में कोई परिवर्तन हुआ। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या यह नीले काले रंग में परिवर्तित हुआ। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। एक नीला काला रंग दर्शाता है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। अन्य भोजन के व्यंजनों के साथ यह जांच दोहराएं और पता लगाएं कि इनमें से कौन से व्यंजनों में स्टार्च पाया जाता है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल नंबर 2.2। अपने सभी अवलोकन को तालिका 2.2 में सम्मिलित करें। अब हम लोग समझेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए जांच। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए जांच। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ठीक पिछली बार की तरह भोजन की सामग्री को कम मात्रा में जांच करने के लिए लें। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर।
आप जो भोजन की सामग्री जांच के लिए हैं, अगर वह ठोस है तो सबसे पहले उसका पाउडर बना लें या पेस्ट के रूप में बना लें। ग्रीन्ड और मेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, कम मात्रा में भोजन की सामग्री को पीसें और चूर करें। सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, इसे किसी साफ टेस्ट ट्यूब में डालें। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और 10 बूंद उसमें पानी लेकर टेस्ट ट्यूब को हिलाकर अच्छे से मिलाएं। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल इसमें डालें। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इसे अच्छी तरह हिलाकर मिलाएं और कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या टेस्ट ट्यूब की सामग्री का रंग वायलेट हुआ है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, एक वायलेट रंग दर्शाता है कि भोजन में प्रोटीन्स पाया जाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, अब इस क्रियाकलाप को किसी दूसरे अन्य व्यंजन के साथ दोहराएं। अब इसके तीसरे एवं आखिरी क्रियाकलाप को देखते हैं, टेस्ट फॉर फैट्स। इसमें कहता है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, हमेशा की तरह फिर से कम मात्रा में कोई भोजन की सामग्री लें। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश, और इसे पेपर में लेकर रैप करें, मोड़ें और घुमाएं और दबाएं, चूर करें। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, सावधानी बरतें इसमें पानी का अंश पसीने या किसी अन्य चीज़ में से न जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल, अब पेपर को सीधा करें और ध्यानपूर्वक देखें। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसमें तेल के अंश आए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और पेपर को प्रकाश के सामने पकड़ कर रखें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप प्रकाश को देखने में सक्षम हैं। थ्रू दिस पैच, इस तेलीय भाग के आर पार। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट्स, तेल के अंश पेपर पर दर्शाते हैं कि भोजन में फैट्स पाया जाता है। द फूड आइटम्स मेक समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, शायद कभी कभी भोजन में पानी के अंश पाए जाते हैं। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. इसलिए पेपर घिसने के बाद उसे कुछ समय के लिए सूखने छोड़ दें। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. अगर उस पर कोई भी पानी का अंश होगा जो भोजन के साथ आया हो, कुछ समय बाद वह सूख जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fats. अगर इसके बाद भी कोई तेल का अंश पेपर पर न दिखे तो इसका मतलब है उस भोजन में फैट्स नहीं पाया जाता है। What do these tests shows, ये जांच क्या दर्शाता है। Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested, क्या सभी भोजन में फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च पाया जाता है जिसकी आपने जांच की। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, क्या किसी भोजन में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने कोई ऐसा भोजन पाया जिसमें एक भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, हमने 3 पोषक तत्वों की जांच की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्टार्च। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. इसी प्रकार और भी अन्य पोषक तत्व हैं जो विभिन्न भोजन में पाए जाते हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। Why do we need all these nutrients? हमें इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है। So thank you for watching, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।